रखना है इंशाअल्लाह ताला। बाकी जो कुर्बानी करने वाले लोग हैं उनके लिए एक अलग से हदीस है सही मुस्लिम के अंदर कि जिन लोगों का इरादा हो कुर्बानी करने का इस महीने में, तो वो फिर जुल्हिज्जा का चांद नजर आने से लेकर कुर्बानी होने तक अपने जिस्म से कोई चीज रिमूव नहीं करेंगे, ना नाखून रिमूव करेंगे, ना गैर जरूरी बाल, ना सर के बाल, कोई चीज खाल से रिमूव आपने नहीं करनी। ये प्रोटोकॉल उनके लिए है जिन्होंने कुर्बानी देनी है। ज़ाहिर है अल्लाह ताला ने एक इस हवाले से इसे सुन्नत ठहराया है। ये कोई फर्ज नहीं है, लेकिन कुर्बानी करने वालों के लिए ये सुन्नत है। और ज़ाहिर है इसमें इम्प्लाइड है कि जो आपके घर वाले हैं वो भी इसमें शामिल हैं, उन्होंने भी इसको फॉलो करना है सुन्नत के तौर पर। जब आपकी कुर्बानी हो जाए उसके बाद आप बाल रिमूव कर सकते हैं। सही मुस्लिम में ही एक और हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर ज़रूरी बाल जो हैं या नाखून काटने की जो मुद्दत मुकर्रर फरमाई है वो 40 दिन में एक दफा है। तो अब ये जरूरी नहीं है कि आपने हर जुमे ये बाल काटने, 40 दिन में एक दफा काट लिए या नाखून काट लिए तो वो काफी है। ये ना हो कि लोगों को टेंशन हो जाए कि ये तो 10 दिन गुजर जाएंगे, हम तो हर जुमे को काटते हैं। तो 40 दिन की मुद्दत मुकर्रर की गई है। इससे कम में जिस वक्त भी आप काट लेंगे तो सुन्नत में शुमार होगा, इससे ज्यादा लेट करने की इजाजत नहीं है। अब वो लोग जो कुर्बानी नहीं करेंगे या उनकी इस्तिताअत नहीं है तो उनके लिए भी एक हदीस मौजूद है सुनन नबी दाऊद के अंदर, सुनन नसाई के अंदर, दोनों बुक्स में, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने कहा, या रसूलल्लाह मेरे पास तो एक दूध देने वाली बकरी है, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं वो कुर्बान कर देता हूँ। तो आपने इजाज़त नहीं दी। ज़ाहिर है कि उसका रिस्क उससे जुड़ा हुआ था, इसके अलावा उसके पास कुछ नहीं था। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम फिर ऐसा करना कि ईद वाले दिन जब बाकी लोग कुर्बानी कर रहे होंगे तो तुमने अपने बाल साफ कर लेने हैं, नाखून काट लेने हैं, तो तुम्हें भी अल्लाह ताला पूरी कुर्बानी का सवाब दे देगा। अब इसमें इम्प्लाइड है कि जिन लोगों ने कुर्बानी नहीं भी करनी वो भी यकम जुल्हिज्जा का चांद नजर आते ही अपने जिस्म से कोई बाल रिमूव नहीं करेंगे, ना कोई नाखून काटेंगे, हत्ता कि जब उनके करीबी इलाके में कोई भी पहली एक कुर्बानी हो जाए तो उसके बाद वो अपने बाल काट दें, नाखून काट लें, तो अल्लाह ताला उन्हें भी पूरी कुर्बानी का सवाब दे देगा। ये अल्लाह ताला की रहमत है। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम व असीला। बाकी कुर्बानी के हवाले से मेरी अलग से वीडियो रिकॉर्ड है, कुर्बानी से मुतल्लिक 50 सवालात और भी काफ़ी सारी तफसीलात हैं जो कुर्बानी से मुताल्लिक हैं। वो आज मान ली कि मैं उसकी डिटेल में जाऊं, लेकिन ये चीज़ बताना ज़रूरी थी क्योंकि आज 27 ज़िक़ादा है 1446 हिजरी, 25 मई 2025। तो ज़ाहिर है कि अगर ये 29 का महीना भी हुआ तो मंगल की मगरिब से पहले पहले आपने नाखून काट लेने हैं और बाल जो काटने वाले हैं वो काट लेने हैं। पाकिस्तान के रहने वाले लोगों के लिए तो मैंने मंगल का दिन बताया, उस सूरत में कि अगर ये 29 का महीना हुआ ज़िक़ादा का, और एहतियात ज़ाहिर है इसी में है, 29 के होने के चांस भी होते हैं। बाकी मुल्कों के जो रहने वाले हैं वो अपने मुताबिक इसको देख लेंगे, और उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला हमारी ये वीडियो ऐसे वक्त में अपलोड होगी कि सऊदी अरब में रहने वाले लोग या इंडिया में रहने वाले, बांग्लादेश में रहने वाले, उनके पास भी मार्जिन मौजूद होगा इंशाअल्लाह। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी हम इस तरह की चीज़ें शेयर करवा देते हैं।